वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग ड्राउट, इसके डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ ड्राउट, इफ़ेक्ट ऑफ ड्राउट ऑन क्रॉप्स और इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ड्राउट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखते हैं। ड्राउट इज़ एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग वेज: द कंडीशन अंडर विच क्रॉप्स फेल टू मेच्योर बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू रेंज। ठीक है, इनसफिशिएंट सप्लाई रहेगा पानी का, जो बरसात का पानी रहता है उसको, तो उससे जो कमी होगा उस कंडीशन को बोलेंगे ड्राउट। ठीक है, द सिचुएशन इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपिरेशन एंड इवोपोरेशन बाय क्रॉप प्लांट्स इन अ डिफाइंड एरिया एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इन द सॉइल। ठीक है, दूसरा ये ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपिरेशन और इवोपोरेशन के लिए जितना मॉइस्चर लगता है वो ज़्यादा हो जाता है जितना मॉइस्चर सॉइल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मतलब सॉइल में जो मॉइस्चर रहता है वो कम रहता है, और इवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के जितना चाहिए वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ सिचुएशन ऑफ नो प्रिसिपिटेशन इन रेनी सीजन फॉर मोर देन 15 डेज कंटिन्यूसली। 15 दिन से ज़्यादा अगर पानी नहीं गिरता है ना, तो उस कंडीशन में ड्राउट हो जाता है। ठीक है, उसको ड्राउट कहेंगे। नेक्स्ट है द अदर कॉजेज कंट्रीब्यूटिंग टू द ड्राउट कंडीशंस आर डिफेक्टिव टिलेज ऑफ सॉइल। ठीक है, और कौन कौन सा कॉज हो सकता है ड्राउट कंडीशन के लिए, वो है डिफेक्टिव टिलेज ऑफ सॉइल। सॉइल को अच्छे से टिलेज नहीं करते हैं तब हो सकता है। फेलियर टू स्टोर रेन वाटर को स्टोर नहीं करते हैं तो ये ड्राउट कंडीशन हो सकता है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी विद द यूज़र टू रिटेन द सॉइल मॉइस्चर। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, सॉइल मॉइस्चर को यूज़ नहीं कर पाते हैं इसका। फिर है हाई सीड रेट एंड थिक प्लांट पॉपुलेशन। सीड रेट अगर ज़्यादा रखते हैं और प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा रखते हैं तो इससे भी ड्राउट कंडीशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं द इफेक्ट ऑफ ड्राउट आर डिप्लीशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल रिडक्शन होता है और डिप्लीशन होता है सॉइल मॉइस्चर का, ये इसका इफेक्ट है ड्राउट का। रिडक्शन ऑफ आउटपुट एंड टर्नओवर इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड देयर बाई टोटल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। ठीक है, ये सब में इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ये सब में रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, आउटपुट में। फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउट। ड्राउट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, है ना। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट है, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट और एग्रीकल्चर ड्राउट, है ना। तो पहला है मेटेरोलॉजिकल ड्राउट। इफ़ एनुअल रेनफॉल इज सिग्निफिकेंटली शॉर्ट ऑफ सर्टेन लेवल 75% of the climatologically expected normal rainfall over a wide area, then the situation is called by this term, है ना। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट कब कहलाएगा, जब 75% कम पानी गिरेगा नॉर्मल रेनफॉल से। ठीक है, तो ये कहलाएगा मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। इन एवरी स्टेट ईच रीजन रिसीव्स सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉर्मल रेनफॉल, दिस इज़ द बेसिस फॉर प्लानिंग द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ दैट रीजन और एरिया, है ना। अलग अलग एरिया का अलग अलग हो सकता है, जो रेनफॉल होता है उसकी क्वांटिटी वही डिसाइड करता है क्रॉपिंग पैटर्न को। ठीक है, अब डिफरेंट एरिया में, तो इसको कहेंगे मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। फिर आता है हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। ठीक है, दिस इज़ अ सिचुएशन इन विच द हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक स्ट्रीम्स, रिवर्स, रिजर्वायर्स, लेक्स, वेल etc ड्राई अप बिकॉज ऑफ मार्क्ड डिप्लेशन ऑफ सरफेस वाटर। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट वो होता है जिसमें जो रिजर्वायर है, रिवर्स है और अलग अलग जो हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज है वो सूख जाता है ना। क्यों सूखता है, डिप्लीशन ऑफ सरफेस वाटर के कारण। ठीक है, सरफेस वाटर के कारण डिप्लीट हो जाता है इस कारण, तो ये कहलाएगा हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। द ग्राउंड वाटर टेबल आल्सो डिप्लीट्स, ग्राउंड वाटर टेबल भी कम हो जाता है। द इंडस्ट्री, पावर जनरेशन एंड अदर इनकम जनरेटिंग मेजर सोर्सेज आर अफेक्टेड। ठीक है, ये सब भी अफेक्ट हो जाता है, इंडस्ट्री, पावर जनरेशन वाला। इफ़ मेट्रोलॉजिकल ड्राउट इज सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग द हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट सेट्स इन। अगर मेट्रोलॉजिकल ड्राउट लंबे समय तक होगा तो उसको कहेंगे हम हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है
Agricultural drought. Agricultural drought, this is a situation which is a result of inadequate rainfall. Because of this, the soil moisture falls short to meet the demand of the crop during its growth. ठीक है, एग्रीकल्चर ड्राउट कब बोलेंगे? जब क्रॉप के डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा जो रेनफॉल है, ये कहलाएगा एग्रीकल्चर ड्राउट. सिंस द सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल टू अ क्रॉप इज इनसफिशिएंट, इट अफेक्ट्स ग्रोथ एंड फाइनली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ यील्ड. है ना, जो अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर है वो क्रॉप के लिए सफिशिएंट नहीं रहता है, इसलिए वो ग्रोथ को इफेक्ट करता है ना, और यील्ड को भी. Some scientists consider the above classification only as a part of total classification. The classification based on medium and also temporal are in vague in addition to the information mentioned above. ठीक है, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग क्लासीफाई करते हैं. फिर आते हैं ड्राउट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉप प्लांट. ड्राउट के कारण क्या होता है देखते हैं क्रॉप प्लांट. द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राउट कैन बी ऑब्जर्व नॉट ओनली ऑन फिनोलॉजी बट आल्सो ऑन फिनोफेसेस ऑफ क्रॉप प्लांट्स. है ना, सिर्फ फिनोलॉजी में ही इफेक्ट नहीं करता है, फिनोफेसेस में भी करता है. देखते हैं. फ्रॉम सीडलिंग टू राइपनिंग स्टेज द वाटर इन्फ्लुएंस द क्रॉप्स पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सीरियल्स आफ्टर द लीव्स आर इमर्ज फ्रॉम कोलिप्टाइल. ठीक है, सीडलिंग से राइपनिंग स्टेज तक पूरा इफेक्ट करता है ना. लीव्स आर इमर्ज फ्रॉम कोलिप्टाइल, लीव जैसे ही कोलिप्टाइल से निकलता है तब से इफेक्ट करना शुरू कर देता है. द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राउट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी के समय बहुत ज़्यादा ही इसका इफेक्ट दिखता है ड्राउट का. ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज एनी लिटिल स्ट्रेस ऑफ मॉइस्चर बाय वर्च्यू ऑफ ड्राउट सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द साइज ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड देयर बाय अफेक्टिंग द फाइनल यील्ड. है ना, फ्लावरिंग स्टेज में ये इन्फ्लोरेसेंस को बहुत, साइज ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को बहुत इफेक्ट करता है और इस कारण यील्ड को भी अफेक्ट करता है. इन द सेम वे फर्टिलाइजेशन एंड ग्रेन फिलिंग आर आल्सो मार्केटली इन्फ्लुएंस एंड द फाइनल यील्ड इज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड. है ना, इस तरह से ग्रेन फिलिंग में भी इफेक्ट करता है और जो फाइनल यील्ड है वो इफेक्ट होता है. व्हेन सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इंक्रीजेस इट लिमिट्स वाटर सप्लाई टू ऑल द प्लांट पार्ट्स विच रिजल्ट्स इन विल्टिंग. ठीक है, वाटर सप्लाई कम हो जाता है प्लांट पार्ट में तो वो विल्टिंग करता है. इफ़ ड्राउट अकर्स एट द टाइम ऑफ ग्रेन फिलिंग इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ यील्ड कंसिडरेबली. अगर ग्रेन फिलिंग के समय में अगर ये आ जाता है तो यील्ड को काफ़ी हद तक नुकसान करता है. फिर आते हैं सेल डिवीज़न एंड इनलार्जमेंट आर वेरी सेंसिटिव टू ड्राउट स्ट्रेस. सेल डिवीज़न और इनलार्जमेंट जो होता है वो ड्राउट स्ट्रेस के लिए बहुत ही सेंसिटिव रहता है. ड्यूरिंग मॉइस्चर ड्राउट स्ट्रेस सेल इनलार्जमेंट इज अफेक्टेड एंड इज द प्राइमरी कॉज ऑफ स्टंटेड प्लांट ग्रोथ इज अंडर फील्ड कंडीशन. है ना, मतलब ये जो स्टंटेड ग्रोथ होता है ये भी ड्राउट कंडीशन के कारण होता है. ड्राउट आल्सो अफेक्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ आयंस एंड मेटाबोलाइट्स. ड्राउट और क्या क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को करता है ना, और ट्रांसलोकेशन को आयंस और मेटाबोलाइट्स का. फिर आते हैं प्रोटीन ब्रेक डाउन इंज्योर्स द ड्राउट स्ट्रेस प्लांट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन ब्रेक डाउन सच एज अमोनिया रेदर देन ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी. ठीक है, प्रोटीन ब्रेक डाउन इंज्योर्स द ड्राउट स्ट्रेस प्लांट. ठीक है, प्रोटीन ब्रेक डाउन अफेक्ट करता है ड्राउट स्ट्रेस प्लांट को और एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट भी हो जाता है. फिर है एब्सिशन ऑफ लीव्स फ्रूट्स सीड्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय प्लांट वाटर डेफिसिट ड्यूरिंग ड्राउट. ड्राउट के कारण एब्सिशन होता है लीव्स फ्रूट और सीड्स का. ठीक है, तो वो नुकसान करता है. प्लांट रेस्पिरेशन इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. प्लांट रेस्पिरेशन भी रिड्यूस होता है. इस प्रकार से काफ़ी इफेक्ट करते हैं. फिर आते हैं ड्राउट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एट द टाइम ऑफ ड्राउट. ड्राउट के समय क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये है मॉडिफिकेशन ऑफ माइक्रो क्लाइमेट बाय यूज़ ऑफ शेल्टर बेल्ट्स एंड आर्टिफिशियल बैरियर टू रिड्यूस इवेपोर ट्रांसपिरेशन एंड विंड मूवमेंट. है ना, शेल्टर बेल्ट वगैरह कर सकते हैं ताकि इवेपोर ट्रांसपिरेशन और विंड मूवमेंट कम हो. मेंटेनिंग ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ऑप्टिमम रखना है. ठीक है, बेस्ट पॉसिबल सीड बेड प्रिपरेशन टू होल्ड एंड एब्जॉर्ब मैक्सिमम मॉइस्चर एंड बेटर वीड मैनेजमेंट. है ना, सीड बेड प्रिपरेशन को अच्छे से करना है ताकि वो मैक्सिमम मॉइस्चर और एब्जॉर्प्शन हो और वीड मैनेजमेंट भी अच्छे से हो. टिलेज प्रैक्टिस टू मिनिमाइज रन ऑफ एंड इवेपोर ट्रांसपिरेशन. टिलेज प्रैक्टिस करना है रन ऑफ और इवेपोर ट्रांसपिरेशन को मेंटेन करने के लिए अच्छे से, है ना, मतलब मिनिमाइज करने के लिए. क्रॉप्स दैट इवेड और इंड्योर पीरियड्स ऑफ ड्राउट सेल बी सोन. है ना, ठीक है, ऐसा क्रॉप चूज़ करना है जो
ड्राउट को अवॉइड करें। फिर है ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप फॉर विच रो स्पेसिंग कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट अफेक्टिंग द फाइनल इट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड प्रैक्टिस्ड। ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप का यूज़ करना चाहिए ताकि वो इसको हम अलग अलग स्पेसिंग में रख सकते हैं जो फाइनल ईल्ड को इफेक्ट ना करें। द डेट्स ऑफ सोइंग सेल बी एडजस्टेड सच एज द रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ द क्रॉप सेल नॉट पास थ्रू द ड्राउट इन एडिशन टू अदर स्टेज फॉर क्रिटिकल क्रॉप ग्रोथ। ठीक है, डेट ऑफ सोइंग को भी मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो फाइनल जो स्टेज रहता है उस समय ड्राउट ना आए। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस एंड यूज़ ऑफ रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र को यूज़ करना चाहिए ताकि ये इंसेक्ट पेस्ट ज़्यादा ना आए। करेक्टिंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड यूज़ ऑफ रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र, है ना, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को करेक्ट करना चाहिए। फिर है एप्लीकेशन ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट एंड यूज़ ऑफ मल्चेस विच रिड्यूसेस इवेपोट्रांसपिरेशन। एंटी ट्रांसपेरेंट और मल्चेस का यूज़ करना चाहिए जो रिड्यूस करता है इवेपोट्रांसपिरेशन को। एप्लीकेशन ऑफ इरीगेशन एट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ क्रॉप, है ना, इरीगेशन को टाइम में देना चाहिए। वीड कंट्रोल बाय कीपिंग द लैंड फेलो हैज़ एन एडेड इफेक्ट इन कंजर्विंग द मॉइस्चर। वीड फ्री फील्ड रखना चाहिए, ठीक है, जो मॉइस्चर को कंजर्व करेगा। फिर है प्लाविंग ऑफ रेंज लैंड्स विथ हैवी डिस्क और सिमिलर इक्विपमेंट टू मेक अ मोर रैपिड एंड कंप्लीट इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, प्लाविंग करना चाहिए रेंज लैंड्स का हैवी डिस्क के इसके साथ, जिससे वो इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाए। शेपिंग ऑफ लैंड सो दैट द वाटर स्टेज वेयर इट फॉल्स और रन ऑफ फ्रॉम स्लोप टू रिगेट अ लेवल बेंच बिलो द स्लोप। मतलब लैंड को शेप में रखना चाहिए, ठीक है, जिससे वो फॉल्स और रन ऑफ फ्रॉम अ स्लोप टू इरीगेट अ लेवल बेंच बिलो दी स्लोप। मतलब ये है कि जो बिलो स्लोप के नीचे जो एरिया रहेगा वो अच्छे से रन ऑफ करके वहाँ पर इरीगेशन हो सके। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।